Hello, good morning student. I am Sunita Sharma, your economics teacher. Today we will do national income related aggregate concept of national income, domestic and national concept of income, and gross and net concept of domestic product at market price and factor cost. तो ये all जो है प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजल इनकम. देखो प्राइवेट इनकम और पर्सनल इनकम से एक शॉर्ट क्वेश्चन जरूर आता है भाई, ठीक है. तो दो स्टूडेंट हु वांट्स प्रिपरेशन फॉर स्पेशली एस्टेट, KVS, NVS, DSSB के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो मेरे चैनल के साथ जुड़िएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा. ये वीडियो इंग्लिश मीडियम में रहेगी. तो लेट्स सी कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम. नेशनल इनकम इज द सम ऑफ टोटल फैक्टर्स अर्न बाय normal residents of a country during the period of an accounting year. The definition of national income include two important observation. National income include factor income only, and national income include income of only the normal residents of a country. Okay, normal residents should be useful in the understanding the subject matter of national income and related aggregate. First हमारा आता है incomes are broadly classified as factor income and factor payment, transfer income and transfer payment. Next point देखिए. Next point it will be normal residents. Who are normal residents of a country? A normal residence is said to be one who ordinarily residents in the country concerned what whose center of economic interest lies in that country. Okay, let's see. Next point is a very important point. ये डिफरेंस दिया हुआ थोड़ा सा देख लेते पहले. नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ नॉन रेजिडेंस ऑफ इंडिया. नॉर्मल क्या है? इंडिया इज वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसीज इन इंडिया. ओके, इंडिया इज एम्प्लॉयड इन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड इन इंडिया. Local people working in the office International Monetary Fund in the India. Ambassador for India in the rest of the world, and foreign citizen living in India for a period of more than 1 year other than those for studies or medical treatment. ठीक है, ये पॉइंट्स नोट कर लेना. फॉरेन वर्किंग नेक्स्ट है नॉन रेजिडेंस ऑफ इंडिया. फॉरेन वर्किंग इन इंडिया, एम्बेसीज कनाडा एंड जापान. ओके, foreigner working in World Health Organization located in India, and Germany workers and director of the office and International Monetary Fund located in India. Ambassadors in the India from the rest of the world. The foreign technical export working in the India for a period of a less than 1 year. ठीक है, ये नॉन रेजिडेंटल है और ये नॉर्मल रेजिडेंट. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं डोमेस्टिक नेशनल इनकम. इसका कंसेप्ट देखिएगा. डोमेस्टिक में डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल टू factor income earned by our residents from rest of the world minus factor income earned by non-resident in our domestic territory. तो ये वो हमारी क्या हो जाएगी? नेशनल इनकम. डोमेस्टिक इनकम क्या होती है? डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू नेशनल इनकम. Net factor income from abroad, factor income earned by the residential from the rest of the world minus factor income earned by the non-residential domestic territory. ओके, नेशनल इनकम माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी भाई? डोमेस्टिक इनकम आएगी. जो नेशनल इनकम है उसमें से माइनस कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो हमारी डोमेस्टिक इनकम आ जाएगी. और डोमेस्टिक इनकम में जोड़ देंगे तो हमारी नेशनल आ जाएगी. लेट्स सी. डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट. डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू नेशनल इनकम. कैन आल्सो बी रिटन एज डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू नेशनल प्रोडक्ट. ओके, ये यहाँ से देखो क्वेश्चन बनता है जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन. जब हम जीडीपी में जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है. जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू एनडीपी, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ओके, तो ये हमारा, अब इसको अपोजिट करेंगे. एनडीपी प्लस में डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू हमारे पास जीडीपी आ जाएगा. जब एनडीपी निकालना है तो जीडीपी में डेप्रिसिएशन माइनस कर देना, और जब जीडीपी चाहिए तो एनडीपी में डेप्रिसिएशन प्लस कर देना. ओके, नोट कर लेना 20 पॉइंट को यहाँ से. ठीक है, नोट कर लेना. कई बार एग्जाम में आया हुआ, प्रीवियस में देख लेना. नेक्स्ट पॉइंट इट विल बी डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एट ए फैक्टर कॉस्ट. देखते हैं. लेट्स सी. दैट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट ए फैक्टर कॉस्ट रिलेटेड टू ईच अदर इज द फॉलोइंग इक्वेशन. इस इक्वेशन से आपको जो है अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी. डोमेस्टिक प्रोडक्ट नेट ग्रोस नेट एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स. ओके, प्लस में सब्सिडी. इनडायरेक्ट टैक्स माइनस होते हैं भाई और सब्सिडी हमारी प्लस होती है.
डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रॉस नेट एट फैक्टर कॉस्ट पर निकालेंगे तो ये हमारी मार्केट प्राइस पर थी, एमपी पर था, ये हमारी फैक्टर कॉस्ट पर है, ठीक है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रॉस नेट एंड फैक्टर प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ओके, ये हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्स है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रॉस नेट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट इनडायरेक्ट टैक्स ये नोट कर लेना। नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकलेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस में सब्सिडीज़, ओके। जो हमारा ये इनडायरेक्ट टैक्स है उसमें से हम सब्सिडी माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ओके। नेशनल प्रोडक्ट ग्रोज एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस में सब्सिडीज, ठीक है, ये नोट करते चलना। नेशनल प्रोडक्ट ग्रोस नेट फैक्टर कॉस्ट, जब हम ये इनकम मेथड से वो निकालेंगे नेशनल इनकम तब इनका यूज़ होता है। मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, ओके, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसको नोट कर लेना नोटबुक में चाहो तो, ओके। नेक्स्ट पॉइंट इट विल बी जीडीपी एमपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, तो जीडीपी फैक्टर प्राइस पर आ जाएगी। जीडीपी मार्केट प्राइस पर हम क्या निकालने के लिए माइनस इनडायरेक्ट टैक्स कर देंगे इसमें से, मार्केट प्राइस में से, तो हमारा आ जाएगा जीएनपीएफसी। एनडीपी एमपी निकालने के लिए माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इसको जो है बड़े आपको ध्यान से नोट करके पढ़ना पड़ेगा, तो इतनी ईजिली जो है ये याद नहीं होगा, और नोट्स बना के पढ़ेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा, ठीक है। माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो हमारे पास आ जाएगा एनडीपीएफसी। एनडीपी एमपी पर निकालने के लिए माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकलेगा भाई, अभी मैंने बताया था आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालने का फॉर्मूला। तो हमारे पास जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है उसमें हम माइनस कर देंगे सब्सिडी, तो हमारे पास नेट इनडायरेक्ट टैक्स आ जाएगा, ओके। उसके बाद देखो जीडीपी एमपी फैक्टर कॉस्ट ये सब रहेगा हमारा। जीडीपीएफसी में कंपोजिशन ऑफ एम्प्लॉयज़, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, डेप्रिसिएशन, ये सब इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इट विल बी प्राइवेट इनकम। प्राइवेट इनकम इज द इनकम ऑफ प्राइवेट सेक्टर ऑब्टेन फ्रॉम एनी प्रोडक्टिव और अदरवाइज एंड द रेंटेड इनकम ऑफ द कॉरपोरेशन, ठीक है, ये हमारी प्राइवेट इनकम है। प्राइवेट इनकम टोटल फैक्टर कॉस्ट फैक्टर इनकम फ्रॉम ऑल द सोर्सेज करंट ट्रांसफर फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्यूरिंग द प्राइवेट सेक्टर, ओके, ये हमारी रहेगी प्राइवेट इनकम। इसमें देखो क्या क्या, नेट फैक्टर इनकम, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेबिट, करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट, करंट ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ओके। नेक्स्ट पॉइंट इट विल बिकम personal income. Personal income is the total of current income received by the household from all the resources, and it is an fact that's the sum of total all type of factor income actually received by the household and current transfer. Personal income is the income actually received by the individual and household from all factor income and current transfers, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ आप नोट कर लेगा, पर्सनल इनकम और प्राइवेट इनकम। यहाँ से क्वेश्चन जो है डेफिनेशन भी पूछ ली जाती कई बार। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट वही देखो ये टेबल दी हुई है, इसमें हम जो है हमारा जो हमने पीछे थ्योरी पढ़ी थी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ये क्या रहेगा, जीएनपी एमपी प्लस में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, एनएनपी एमपी में कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल और डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, एनएनपी एमपी माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, ठीक है। ये निकालने के लिए हम जो है इनको नोट करना पड़ेगा। अभी ग्रोस जीएनपीएफसी में कैसे निकालेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड प्लस कर देंगे, ठीक है, तो जीएनपी एनपी माइनस एफसी करेंगे डेप्रिसिएशन, तो एनएनपी आ जाएगा, ओके। तो ये टेबल इस तरह से दी हुई है, इसको लर्न कर लेना। उसके बाद आता है हमारा, देखो यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है, जीडीपी नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई में पी, ठीक है। नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, क्यू मल्टीप्लाई में पी, ये फॉर्मूला लर्न कर लेना, इससे आपकी जो है क्वेश्चन निकल जाएगा। ये देखिए मैं आपको जो बहुत इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट करवा रही हूँ, जो एग्ज़ाम ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वैसे थ्योरी तो देखो कोई भी बुक से आप पढ़ सकते हो। क्लास जो ये हमारी 12th रहेगी रियल जीडीपी एंड कांस्टेंट प्राइस, तो उसको हम कैसे निकालेंगे, जीडीपी करंट प्राइस इनका मल्टीप्लाई में 100, ठीक है, तो 200 वाई में 400 मल्टीप्लाई में 100, तो 50 आ जाएगा हमारा। ये एक बार यूँ कोई टेबल दे रखा था पेपर एग्जाम में, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट जो मैंने पार्ट इसमें आपको करवा दिया है। ये देखो यहाँ पे भी दिया हुआ है, नॉमिनल जीडी फैक्टर करंट प्राइस, रियल जीडीपी रियल कांस्टेंट प्राइस मल्टीप्लाई में 100, तो ये आपका इस तरह से आएगा। डिस्ट्रीब्यूशन जीडीपी वगैरह ये आपका जो है एक बार पढ़ लेना, ये लास्ट में जो शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था मैंने करवा दिया है।
ओके, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए थी ज़्यादातर, हिंदी मीडियम में मैंने करवाई हुई है। मेरे चैनल पे जाइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और टॉपिक का नाम डालोगे तो इकोनॉमिक्स विद सुनीता शर्मा मेरे चैनल का नाम है, उस पर टॉपिक का नाम डाल लेना, नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय डाल लेना, तो आपको जो है वीडियो मेरे चैनल पर आसानी से हिंदी मीडियम में भी मिल जाएगी। ओके, तो लेट्स सी अगेन, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।